हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, राजस्थान के अंतर्गत जो संविदा कर्मचारी है वो परमानेंट लगाने की परमानेंट की बात लगातार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी परमानेंट करने की जो बात है वो रखी नहीं गई है। देखो, राजस्थान के अंतर्गत जितने भी संविदा कर्मचारी हैं वो एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि वो नियमित रूप से संविदा स्तर पर जो अपनी भागीदारी बनाए हुए हैं, लेकिन सरकार उन पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि उन्हें जो परमानेंट किया जाए। काफ़ी संख्या में जो संविदा कर्मचारी वो परेशान हैं, उनको टाइम पे जो वेतन है वो भी नहीं दिया जा रहा। ऐसी स्थिति को देखते हुए सीएम ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान के संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए, साथ ही साथ जो वास्तविक रूप से जो संविदा स्तर पर जो इच्छुक हैं, यानी कि जो अपनी भागीदारी लगातार संविदा स्तर पर दे रहे हैं, तो ऐसे संविदा कर्मचारियों की एक लिस्ट तैयार की जाए और इस लिस्ट के तहत उन्हीं संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए जो नियमित रूप से अपनी भागीदारी दे रहे हैं। साथ ही इसके अलावा भजनलाल शर्मा और कैबिनेट मंत्री के बीच में एक बैठक भी जारी की गई, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा। इसके तहत एक मीटिंग रखी गई और संविदा कर्मचारियों के हित में फैसला लिया गया, क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत कई ऐसे संविदा कर्मचारी हैं जो नियमितीकरण से नहीं जुड़े गए और उन्हें परमानेंट नहीं किया गया, जिसके तहत उन्होंने आत्महत्या भी की है। इन सब बातों को देखते हुए मीटिंग रखी गई और इस मीटिंग में संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने की बात की गई। अब जो कैबिनेट मंत्री और भजनलाल शर्मा, इन दोनों ने संविदा कर्मचारियों को जिन्हों की 9 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि जो 5 वर्ष से अधिक हैं, उन संविदा कर्मचारियों को परमानेंट कर दिया जाएगा अक्टूबर माह के अंतर्गत। उसके बाद जो वास्तविक रूप से जो ऐसे संविदा कर्मचारी जिनको 5 वर्ष की जो सेवा की अवधि वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो उसके बाद उनको परमानेंट किया जाएगा। अब हम बात करें कि जो 5 वर्ष के बाद हैं जो संविदा कर्मचारी है, उनकी संख्या बहुत काफ़ी है, तो उनमें किन किन को परमानेंट किया जाएगा, तो उनके अंतर्गत ऐसे संविदा कर्मचारियों को लिया जाएगा जिनकी अगर हम सेवा की अवधि की उपस्थिति की अगर बात करें तो 70% प्लस जो इनकी अगर अवधि है, तो इन्हें परमानेंट की जो श्रेणी है उसमें शामिल कर लिया जाएगा। अन्यथा जिनकी 70% यानी 70% है जो सेवा की अवधि कम है, उन्हें परमानेंट जो लिस्ट है उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो 5 वर्ष की जो 5 वर्ष से जो पहले जिनकी 5 वर्ष की जो अवधि वो कंप्लीट नहीं हुई है, उनकी अगर बात की जाए तो अगर उनका जो सेवा में जो नियमितीकरण है वो नियमित रूप से है, तो उनमें से भी कुछ ऐसे संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा जो वास्तविक रूप से संविदा स्तर पर अपनी भागीदारी बनाए हुए हैं। इन सब बातों को देखते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने 1530 पदों पर मंजूरी प्रदान कर दी गई है, यानी कि अक्टूबर माह के लास्ट वीक तक जो 1530 पद हैं इनको परमानेंट कर दिया जाएगा। अब 1530 पद जो राजस्थान के अंतर्गत 7 से 8 विभाग हैं, इन्हीं को परमानेंट, इनमें के कुछ संविदा कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। अब हम बात करें कि इनके बाद जो अन्य जो संविदा कर्मचारी बचे हुए हैं तो उन्हें परमानेंट कब किया जाए, यानी कि जो 1530 पद हैं, जैसे ही इनको मंजूरी तो प्रदान कर दी गई, जैसे ही इन्हें परमानेंट किया जाए उसके बाद एक सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी जो बचे हुए संविदा कर्मचारी हैं, उसके तहत उन संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।